इस टॉपिक का टाइटल है माइम ट्रांसफ़र इनकोडिंग्स। सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वेरियस ट्रांसफ़र इनकोडिंग स्कीम्स सपोर्टेड बाय माइम। तो इस टॉपिक में यूज़ होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। इस बुक के ऑथर हैं विलियम स्टॉलिंग्स एंड द बुक वाज पब्लिश्ड इन 2014। The MIME standard, it defines two methods of encoding the data. डेटा को इनकोड करने के दो मेथड या दो स्कीम्स माइम सपोर्ट करता है। द कंटेंट ट्रांसफ़र इनकोडिंग फील्ड, कंटेंट ट्रांसफ़र इनकोडिंग फील्ड क्या बताता है? उस टाइप को मेंशन करता है और इट एक्चुअली कैन टेक ऑन 6 डिफरेंट वैल्यूज़ जिनको हम लिस्ट करते हैं नेक्स्ट। ये वो 6 वैल्यूज़ हैं जो इस फील्ड में आ सकती हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें जो कॉलम है 7 बिट, 8 बिट, बाइनरी, कोटेड प्रिंटेबल, बेस 64, एक्स टोकन। अगर 7 बिट होगा तो क्या उसकी डिस्क्रिप्शन होगी? द डेटा आर ऑल रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट लाइंस ऑफ आस्की कैरेक्टर्स। अगर इस फील्ड में 8 बिट्स होंगी तो 8 बिट का मतलब क्या होगा? द लाइंस आर शॉर्ट बट देयर मे बी नॉन आस्की कैरेक्टर्स ऑक्टेट्स विद हाई ऑर्डर बिट सेट। तो आपकी जो बिट नंबर 8 है उसकी क्या हो सकती है? बिट हाईएस्ट ऑर्डर जो बिट है वो क्या हो सकती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो सेट हो सकती है। जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है इन दिस फील्ड वो है बाइनरी। सो नॉट ओनली मे नॉन आस्की कैरेक्टर्स बी प्रेजेंट बट द लाइंस आर नॉट नेसेसरली शॉर्ट इनफ फॉर एसएमटीपी ट्रांसपोर्ट। तो जो 7 बिट थी वो सिर्फ बेसिक को रिप्रेजेंट करती है। 8 बिट में क्या आ गई? लाइंस वर शॉर्ट बट नॉन आस्की कैरेक्टर्स वर सपोर्टेड। अब जो थर्ड ऑप्शन आ गई है इसमें आपके पास नॉन आस्की कैरेक्टर्स भी होंगे और आपकी जो लाइंस होनी चाहिए वो शॉर्ट भी ना हो। ये भी आ गया हमारे पास फैसिलिटी। उसके बाद जो कोटेड प्रिंटेबल है, इट इनकोड्स द डेटा इन सच ए वे दैट इफ द डेटा बीइंग इनकोडेड आर मोस्टली आस्की टेक्स्ट, द इनकोडेड फॉर्म ऑफ द डेटा रिमेन्स लार्जली रिकग्नाइजेबल बाय द ह्यूमंस। फिर बेस 64 आ गया। बेस 64 की जो इनकोडिंग स्कीम है ये क्या काम करती है? ये डेटा को इनकोड करती है बाय मैपिंग 6 बिट ब्लॉक्स ऑफ द इनपुट। आपने क्या लिया? जो आपका जो मैसेज है, जो डेटा है, उसके 6 बिट ब्लॉक्स लिए और उसको मैप किसने क्या कर दिया या ट्रांसफॉर्म किसमें कर दिया? 8 बिट ब्लॉक्स ऑफ द आउटपुट, ऑल ऑफ विच आर प्रिंटेबल आस्की कैरेक्टर्स। और फाइनली इस फील्ड में जो वैल्यू आ सकती है वो है एक्स डैश टोकन। एक्स डैश टोकन क्या है? ए नेम्ड नॉन स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम। जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं 7 बिट, 8 बिट एंड द बाइनरी, दे इंडिकेट दैट नो इनकोडिंग हैज़ बिन डन। आपने क्या किया? जो 7 बिट, 8 बिट और जो बाइनरी है उसमें ऐसा कोई इनकोडिंग स्कीम नहीं यूज़ हुई, but they provide some information about the nature of the data. जो SMTP है, जब आपने ईमेल किया है तो SMTP आपका एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर में रन कर रहा होता है। तो आप क्या करते हैं? जो SMTP ट्रांसफ़र है इट इज़ सेफ टू यूज़ द 7 बिट फॉर्म। जो 8 बिट एंड बाइनरी फॉर्म्स है दे मे बी यूजेबल इन अदर मेल ट्रांसपोर्ट कॉन्टेक्स्ट। तो दूसरे ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो कंटेंट ट्रांसफ़र इनकोडिंग वैल्यू में जो एक वैल्यू थी एक्स टोकन की। ये जो एक्स टोकन है ये क्या इंडिकेट करता है? एक्स टोकन इंडिकेट्स दैट सम अदर इनकोडिंग स्कीम इज़ यूज्ड फॉर विच ए नेम इज़ टू बी सप्लाइड। तो एक्स का मतलब क्या? डोंट केयर। जैसे अभी आपने उसको नाम सप्लाई नहीं किया गया है तो द नेम कुड बी सप्लाइड, इट कुड बी ए वेंडर स्पेसिफिक मेथड और इट कुड बी स्पेसिफाइड बाय द एप्लीकेशन। तो दो हमारे पास जो एक्चुअल हमारी इनकोडिंग स्कीम्स थी वो थी कोटेड प्रिंटेबल और बेस 64। ये दो स्कीम्स के दरमियान अगर आपने चॉइस करनी है तो कैसे चॉइस करेंगे? दे आर डिफाइंड टू प्रोवाइड ए चॉइस बिटवीन एक ट्रांसफ़र टेक्निक दैट इज़ एसेंशली ह्यूमन रीडेबल। एक ऐसी स्कीम है जो ह्यूमन रीडेबल है एंड द वन दैट इज़ सेफ फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ द डेटा इन ए वे दैट इज़ रीजनेबल कॉम्पैक्ट। पहले हम आते हैं कोटेड प्रिंटेबल के ऊपर। जो कोटेड प्रिंटेबल ट्रांसफ़र इनकोडिंग है इट इज़ यूजफुल व्हेन द डेटा कंसिस्ट लार्जली ऑफ ऑक्टेट्स दैट करस्पॉन्ड टू प्रिंटेबल आस्की कैरेक्टर्स। जो हमारी बेस 64 ट्रांसफ़र इनकोडिंग है या जिसे हम रेडिक्स 64 इनकोडिंग भी कहते हैं इज़ ए कॉमन वन फॉर इनकोडिंग आर्बिट्रेरी बाइनरी डेटा इन सच ए वे एज टू बी इनवल्नरेबल टू द प्रोसेसिंग बाय द मेल ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम्स। This is also used by pretty good privacy PGP. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक मल्टी पार्ट एग्जांपल है
जिसमें हम क्या करेंगे, दिस हैज़ बिन टेकन फ्रॉम RFC 2045, इज़ द आउटलाइन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मल्टी पार्ट मैसेज। तो अगर आप देखें यहाँ इस मैसेज को, तो माइम वर्जन 1.0 फ्रॉम टू सब्जेक्ट क्या है, मल्टी पार्ट एग्जाम्पल है, कॉन्टेंट टाइप क्या है, मल्टी पार्ट मिक्सड है, और जो बाउंड्री का फील्ड है, दिस हैज़ बिन इनिशलाइज विद यूनिक डैश बाउंड्री डैश 1। तो प्रीएम्बल आया, हाइफन हाइफन यूनिक डैश बाउंड्री डैश 1, फिर आपके पास सम टेक्स्ट अपीयर्स है, फिर हाइफन हाइफन यूनिक डैश बाउंड्री डैश 1, कॉन्टेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन, करेक्टर सेट क्या है, सपोर्ट कर रहा है, यूएस आस्की को सपोर्ट कर रहा है। दिस कुड हैव बीन द पार्ट ऑफ द प्रीवियस पार्ट, बट इट इलस्ट्रेट्स एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स। फिर हमारे पास क्या आ गया, हाइफन हाइफन यूनिक बाउंड्री डैश 1, कॉन्टेंट टाइप इज मल्टी पार्ट पैरेलल। अब हमने यहाँ पे एक और बाउंड्री का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यूनिक डैश बाउंड्री डैश 2। अब हम ये दूसरा जो हमारा यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल, हाइफन हाइफन यूनिक डैश बाउंड्री डैश 2, कॉन्टेंट टाइप ऑडियो है बेसिक, और इसकी इनकोडिंग स्कीम क्या यूज़ की गई है, बेस 64। सो बेस 64 एनकोडेड 8000 हर्ट्स सिंगल चैनल म्यू लॉ फॉर्मेट ऑडियो गोज है। तो आपने अपना जो ऑडियो है उसको क्या कर दिया, इनकोड कर दिया। फिर हमारे पास हाइफन हाइफन यूनिक डैश बाउंड्री डैश 2, फिर कंटेंट टाइप क्या आ गया, एक इमेज भी अटैच्ड है जेपैक का, और इसकी ट्रांसफर इनकोडिंग क्या यूज़ की है, बेस 64, और डेटा यहाँ पे आ रहा है, हाइफन हाइफन यूनिक डैश बाउंड्री डैश 2 हाइफन हाइफन। सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ इट। फिर आप कंटिन्यू करते हैं अपने ओरिजिनल बाउंड्री वैल्यू के साथ, हाइफन हाइफन यूनिक डैश बाउंड्री डैश 1, द कंटेंट टाइप इज टेक्स्ट इनरिच्ड, दिस इज द बोल्ड अटैलिक। अब आप देखें इनरिच में क्या हो रहा है, हमारे पास फॉर्मेटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है, बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक कर सकते हैं, एंड सो ऑन। फिर हमारे पास क्या आ गया, यूनिक हाइफन हाइफन यूनिक डैश बाउंड्री डैश 1, और कंटेंट टाइप क्या आ गया, मैसेज RFC 822। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम टू सब्जेक्ट कंटेंट टाइप कंटेंट ट्रांसफर इनकोडिंग कोटेड प्रिंटेबल एंड सो ऑन डैश डैश यूनिक डैश बाउंड्री डैश 1। सो द मैसेज हैड 5 पार्ट्स टू बी डिस्प्लेड सीरियली। हमारे पास क्या थे, 2 इंट्रोडक्टरी प्लेन टेक्स्ट पार्ट्स थे, एक एम्बेडेड मल्टी पार्ट मैसेज था, एक रिच टेक्स्ट पार्ट था, एंड ए क्लोजिंग एनकैप्सुलेटेड टेक्स्ट मैसेज इन ए नॉन आस्की कैरेक्टर सेट। द एम्बेडेड मल्टी पार्ट मैसेज हैड 2 पार्ट्स टू बी डिस्प्लेड इन पैरेलल, एक पिक्चर थी और एक ऑडियो फ्रेगमेंट था। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो डिफरेंट ट्रांसफ़र इनकोडिंग स्कीम्स हैं विच आर सपोर्टेड बाय माइम, उनको डिस्कस किया है।